नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सरकार ने आज बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। तो वहीं बिहार के किसानों के लिए, गरीबों के लिए भी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। साथ ही बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं कई लोगों का गैस कनेक्शन भी बंद हो सकता है। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सन ऑफ बिहार यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से बाहर आ रहे हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है और आज बेऊर जेल से यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिहाई होने वाली है। मनीष कश्यप जेल से छूटकर फिर आपके बीच आ रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि बेऊर जेल में बंद मनीष कश्यप आज जेल से बाहर निकलेंगे। 2 मामलों में पटना हाईकोर्ट से मनीष कश्यप को जमानत मिल गई है। साथ ही बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई के 2 मामलों में पहले ही इनको जमानत मिल गई थी और अब फिर से 2 मामलों में जमानत मिल गई। यानी पटना के बेऊर जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को अब सिविल कोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिल गई है। इसके बाद उसकी जेल से रिहाई की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई और आज मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल रहे हैं। जानकारी के अनुसार अब पटना हाईकोर्ट से बेल के कागजात सिविल कोर्ट में जाएगा। उसके बाद गुरुवार को यानी आज सिविल कोर्ट में बेलर भरा जाएगा। फिर सिविल कोर्ट से बेऊर जेल में रिकॉल आएगा। उसके बाद मनीष कश्यप को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और यदि आज शाम तक सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई तो आज ही मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे और यदि देरी हुई तो शुक्रवार को मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कसम खा रखी है कि चाहे कितने भी निर्दोष बिहारी मारे जाए, चाहे कितने भी पुलिस वाले शहीद हो जाए, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में शराबबंदी नहीं खत्म होगी। नीतीश कुमार जी हठ धर्मिता पर उतर आए हैं। ना तो बिहार में शराबबंदी को ठीक से लागू कर पा रहे हैं और शराबबंदी ना खत्म करने की जिद पर अड़ गए हैं। देखिए, बिहार में इस बार शराब माफियाओं ने बड़ा कांड कर दिया है। उसके बाद बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को जेल भेजना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि सर्वदलीय बैठक कर जल्दी से शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। बिहार वाले इस बार नहीं मानेंगे। देखिए, बिहार के बेगूसराय जिले में शराब माफिया का आतंक देखने को मिला है। अवैध शराब ले जा रहे तस्करों ने बिहार पुलिस के दरोगा को कार से कुचलकर मार ही डाला। इस मामले में होमगार्ड का एक जवान भी घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये घटना मंगलवार रात नावकोठी थाने इलाके में हुई है। नावकोठी में एसआई पद पर तैनात खमास चौधरी की मौत हो गई और इस घटना के बाद बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जेल होना चाहिए, नीतीश कुमार पर एक्शन लेने की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने कहा कि शराबबंदी के गलत नीतियों के कारण और नीतीश कुमार के जिद के कारण आज हजारों लाखों लोग जेल में हैं। इनकी इस नीतियों के कारण कुछ बेगुनाहों को भी जेल में जाना पड़ा है। कई लोगों की शराब माफियाओं ने हत्या कर दी है और अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी, आप अपना जिद छोड़ें और इस पर बैठक बुलाकर जल्दी से शराबबंदी कानून को खत्म करें, क्योंकि जो इतने सालों से नहीं हो पाया है वो अब भी आपसे नहीं हो पाएगा। आप शराबबंदी कानून को उम्र भर में कभी भी ठीक से नहीं लागू कर पाओगे। बिहार में जिनके पास भी राशन कार्ड है, जरा ध्यान दें, राशन कार्ड का यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है, यदि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो आपका राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कई लोगों के राशन कार्ड अभी से ही बंद कर दिए गए हैं। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 तक दी गई है। समय बहुत कम बचा है, जल्दी से ई-केवाईसी करवा लें। और साथ ही जरूरी सूचना, किसी का यदि राशन कार्ड में अलग नाम है और आधार कार्ड में गलत नाम दिया हुआ है या कोई भी एक भी स्पेलिंग यदि गलत है तो आधार कार्ड को सुधरवा कर फिर से लिंक करवा लें, वरना फिर भी राशन कार्ड बंद हो सकता है।
अभी भी बिहार के करोड़ों ऐसे राशन कार्डधारी हैं जिन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अतः वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें ताकि हर गरीब का राशन कार्ड बचा रहे और उन्हें राशन हमेशा मिलता रहे। अब बिहार में नया नियम लागू किया गया है। अब 1 महीने का भी बिजली का बिल बकाया रहा तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। और पूरे बिहार में ये नया नियम जनवरी 2024 से यानी नए साल से लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल बिहार में जो नियम है उसके अनुसार 3 से 6 महीने तक का यदि बिजली का बिल बकाया होता है, तब यदि किसी तरह चेकिंग में पकड़ा जाते थे और बिजली का बिल जमा नहीं करते थे तब आपकी घर की बिजली काटी जाती थी। लेकिन अब नया नियम के अनुसार 1 महीने का ही बिजली का बिल बकाया रहा तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। और जनवरी से इसके लिए पूरे बिहार में अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सरकार ने दिसंबर तक सभी उपभोक्ताओं को पुराना बिजली बिल जमा कर देने का समय दिया है। जो 31 दिसंबर तक अपना पुराना बिजली बिल जमा नहीं करेंगे उनका जनवरी से ही बिजली का कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और उपभोक्ता जब पूरा पैसा जमा करेंगे तभी उसके घर का कनेक्शन जोड़ा जाएगा। मौसम विभाग ने पूरे बिहार को चेतावनी देते हुए कहा है कि पूरे बिहार में आज से हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो रही है। पूरे बिहार में अगले 7 दिनों तक भयानक ठंड पड़ेगी। बिहार वाले जरा बच के रहें। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से ही बिहार के सभी जिलों का तापमान और भी लुढ़कने वाला है। बिहार में अब हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का धीरे धीरे पूरे बिहार पर असर पड़ना शुरू हो गया। बिहार का न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार के गरीबों को कंबल बांटना शुरू कर दिया गया है। साथ ही जगह जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि गरीबों को और फुटपाथ पर गुजर बसर करने वालों को बचाया जा सके। बता दें कि कंबल वितरण के लिए समाज कल्याण विभाग ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि गरीबों को कंबल बांटने के लिए सरकार के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी सरकार देने का काम करेगी, लेकिन हर गरीब को कंबल मिलना चाहिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बम्पर बहाली होने वाली है। देखिए बड़ी खबर है कि 2000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का होगा चयन। राज्य भर में 2000 से भी अधिक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली की जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को इसके लिए निर्देश दे दिया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नियमित कराया जाए। राज्य में फिलहाल 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है, लेकिन स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या 1,14,000 है। यानी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की कमी के कारण 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नहीं हो पा रहा है। इस कारण सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि सभी केंद्रों का संचालन कर चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यानी जो 2000 केंद्रों का संचालन नहीं हो रहा है वहां 2000 से भी अधिक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली की जाएगी। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने भी कहा है कि स्वीकृत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की चयन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। बिहार में जीविका दीदियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। जीविका दीदियों ने नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो इस बार नीतीश सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए बिहार में जीविका दीदियों का भारी आंदोलन शुरू हो गया है। जीविका दीदियों ने राजभवन मार्च करते हुए अपनी 10 सूत्री मांगों को रखा। जीविका दीदियों की मांग है कि हमारा वेतनमान 25,000 से लेकर 30,000 रुपया प्रति महीना किया जाए। साथ ही हम लोगों को अस्थायी रूप से 60 साल के लिए नौकरी दिया जाए। वहीं काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे और जो धमकी देते हैं उन पर कानूनी कार्यवाही हो। साथ ही प्रखंड स्तर पर काम करने वाले केडर का मानदेय 18,000 रुपया तय किया जाए और सभी दीदी को भ्रमण करने के लिए 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपया यात्रा भत्ता दिया जाए। साथ ही हमारा जो 32,000 रुपया का कर्ज है वो भी माफ कर दिया जाए।
जीविका दीदियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी 10 सूत्री मांगे पूरी नहीं हुई तो इस बार चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। इस बार सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी ने कहा कि बिहार में शराब माफिया नीतीश कुमार के सर पर चढ़कर नाचने लगे हैं। बिहार को पाकिस्तान बनाया जा रहा है। बेगूसराय कांड पर बीजेपी नेता ने कहा कि बेशर्म हो गए हैं नीतीश कुमार। देखिए, बिहार के बेगूसराय जिले में शराब माफियाओं ने कार से कुचलकर दरोगा को मार डाला। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि बिहार को पाकिस्तान बनाने पर तुले हैं नीतीश कुमार जी। बिहार के हर एक कोने में पुलिस की हत्या की जा रही है। पहले नागरिक की हत्या होती थी और अब पुलिस की भी हत्या हो रही है। यहां अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। नीतीश कुमार जी, इतना भी बेशरम होना ठीक नहीं है सत्ता और कुर्सी के लिए। इसके अलावा अन्य बीजेपी के नेता ने कहा कि बिहार को अपराध का और माफियाओं का स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र नीतीश कुमार ने बना दिए हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि माफियाओं का डर पुलिस और प्रशासन में हमेशा बना रहे, इसलिए बेगूसराय जैसे घटनाओं के रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। नीतीश कुमार जी बेगूसराय जैसी घटना पर जहां पुलिस और प्रशासन के लोगों की निर्मम हत्या की जाती है, ऐसी घटनाओं पर न सिर्फ चुप रहते हैं अपितु प्रशासन को भी कोई कदम उठाने से रोकते हैं। एक जरूरी सूचना, पिछले कई दिनों से हम इस पर बात कर रहे हैं, आज भी बता देता हूं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है। देखिए, यदि आपको भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला हुआ है तो फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा। दरअसल केंद्र सरकार जो अभी सब्सिडी दे रही है उसमें बढ़ोतरी करने वाली है और जितने भी गलत लोगों ने गैस कनेक्शन ले लिया है उन सभी का नाम काट दिया जाएगा। और अधिकांश बिहार में जो गैस कनेक्शन है वो महिलाओं के नाम पर है, तो उस महिला को संबंधित गैस एजेंसी जहां से आपने गैस कनेक्शन लिया है वहां आधार कार्ड को लेकर जाना होगा। फिर बायोमेट्रिक के द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 तक दिया गया है। समय बहुत कम बचा हुआ है, जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा ले, वरना जो सब्सिडी मिल रहा है वो भी बंद हो सकता है और गैस कनेक्शन को भी बंद किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार जी के लिए यही कहा जा सकता है कि माया मिली ना राम। नीतीश कुमार जी और जदयू का हर एक नेता यही चाह रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार जी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए और लगातार इसकी मांगे भी हो रही थी। पटना की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन नीतीश कुमार जी को मुंह छिपाने की भी जगह तब नहीं मिली जब इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश के नाम पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। अब बड़ा सवाल ये कि सब्र का फल मीठा होगा या फिर अंगूर खट्टे होंगे। और सुनिए, नीतीश कुमार जी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं क्योंकि लालू यादव ने भी प्रस्तावित नहीं किया नीतीश कुमार जी का नाम। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के सामने ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग कर दिए। और अब हालात ये है कि खड़गे का नाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी काफी चिंता में है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने गुस्से में कहा कि सिर्फ नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनकर सभी को साथ लेकर चल सकते हैं। देखिए, जिस नीतीश कुमार जी ने सारे विपक्षियों को एकजुट किया है, सबसे मिलकर नीतीश कुमार जी ने सबको एक मंच पर लाने की काम किए, उसी नीतीश कुमार जी को आज साइड कर दिया गया। अब बीजेपी वाले तो यहां तक कहने लगे हैं कि विपक्षी पार्टियों को भी पता है कि नीतीश कुमार में दम नहीं है। यदि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाएंगे तो हम ऐसे ही चुनाव हार जाएंगे, इसलिए दूसरे का नाम सामने किया जा रहा है। बिहार में शराब माफियाओं का जरा तांडव देखिए। एक साल में 2 दर्जन से भी अधिक दफे पुलिस पर हमला किया गया है, जिसमें से 4 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। बिहार में अपराधियों का शराब माफियाओं का बोलबाला है। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू हुए अब तक 8 साल हो गए हैं, लेकिन इन 8 सालों में भी बिहार में शराबबंदी कानून ठीक से लागू नहीं हो पाया।
इन 8 सालों के दौरान कानून में कई बार संशोधन भी हुआ, उसके बावजूद नीतीश कुमार जी आज तक शराबबंदी कानून को ठीक से लागू नहीं कर पाए हैं। बिहार में लगातार शराब माफियाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और ये माफिया अब इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि पिछले 1 साल में लगभग दर्जनों दफे पुलिस वालों पर हमला किया गया। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 1 साल में लगभग 2 दर्जन से भी अधिक बार पुलिस पर हमला किया गया है, जिसकी शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा कई ऐसे भी मामले हैं जिसकी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई, इसलिए वो मामले अभी तक रिपोर्ट में सामने नहीं आए हैं। लगातार बिहार में शराब माफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब बीजेपी वाले सरकार से पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आखिर कब तक शराबबंदी वाली नौटंकी जारी रहेगी? आखिर कब बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करोगे? आखिर कब बिहार की भोली भाली जनता को बख्श दोगे?